आपके मन के साथ हमेशा दो गेम चलती रहती है, चाहे आप फिजिकली कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपका मन उन दो गेम्स को हमेशा खेलती ही रहती है, अर्थात आपका मन हमेशा दो चीजों पर काम करती रहती है, एक कंसंट्रेशन और दूसरा डिस्ट्रैक्शन। जब हम किसी भी एक काम को बिना मन भटके लगातार करते हैं तो वह कंसंट्रेशन कहलाता है, परंतु हम जब भी किसी चीज पर कंसंट्रेट करने लगते हैं तो इसका छोटा भाई कूद कर बीच में आ जाता है और बोलता है कि पहले मेरे साथ खेलो, और वह देखने में बड़ा ही क्यूट होता है। तो हमारा मन उसके बड़े भाई को छोड़ उसके साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। तभी उसके बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है और वह हमारे मन से निकलकर भाग जाता है। बड़ा भाई का नाम है कंसंट्रेशन और छोटे का नाम है डिस्ट्रैक्शन। अब हमारा मन बड़ा ही चंचल है, यह लालच में बड़ी जल्दी आ जाता है। कंसंट्रेशन का मानना है कि जब भी कोई इंसान पूरी निष्ठा से मेरे साथ चलेगा, उसको मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी बना दूंगा जो जिस भी लक्ष्य को पाना चाहेगा वह खुद अपने दम पर उस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन का मानना है कि फ्यूचर को किसने देखा है, मेरा बड़ा भाई लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है, तुम उसकी बात मत मानो, मेरी मानो, मैं तुम्हें प्रेजेंट में खुशी दूंगा। यहीं पर हमारा मन इस डिस्ट्रैक्शन की चिकनी चुपड़ी बातों से पिघल जाता है और हमारा मन अपने बॉडी से फिजिकली वह काम करवाने लगता है जिसमें उसे प्रेजेंट में खुशी मिलती है। फिर कुछ दिनों बाद कंसंट्रेशन को काफी बुरा लगता है और वह हमारे सपने में आकर हमारे मन से कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें प्रेजेंट में खुशी नहीं दे सकता, लेकिन तुम उस डिस्ट्रैक्शन से पूछो कि क्या वह यही खुशी तुम्हें जिंदगी भर देता रहेगा? क्या वह तब भी तुम्हारा साथ देगा जब तेरा क्लासमेट नंबर 1 आएगा और तुम अपने आप को कोस रहे होगे? क्या वह तुम्हारा तब भी साथ देगा जब तुम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी काम को ढूंढोगे पर तुम्हें अच्छा काम नहीं मिलेगा? क्या वह तुम्हारा तब भी साथ देगा जब दिन के 10-12 घंटे काम करने के बाद तेरे हाथ में बस 500 रुपए ही आएंगे? क्या वह तुम्हारा तब भी साथ देगा जब तुम्हारे घर वाले इस उम्मीद में रहेंगे कि मेरा बेटा, भाई, पिता, माता, पति जो भी हो वह अपनी कमाई से हमारे घर की स्थिति को सुधारेगा? नहीं नहीं नहीं, वह तुम्हारा साथ उस समय बिल्कुल भी नहीं देगा और तुम्हारे हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तुम मेरा कहा मानो और मेरे साथ अपना काम करो। जब तुम मेरा अर्थात इस कंसंट्रेशन का साथ दोगे तो मैं कंसंट्रेशन यह वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वह हर एक चीज दूंगा जो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तभी हमारे मन की आंखें खुलती हैं और उसे यह एहसास होता है कि कंसंट्रेशन बिल्कुल सच कह रहा है। फिर वह अगले सुबह से पूरी निष्ठा के साथ कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करने लगता है। तभी यह सब कुछ देखकर डिस्ट्रैक्शन ने सोचा कि यह मन अब हमारे जाल से निकल गया, अब इसको फिर से जाल में कैसे फंसाए, इसका उपाय ढूंढने लगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसको यह पता लगा कि अब यह काम वह अकेले नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे एक पार्टनर चाहिए। तभी उसने डाइवर्जन के साथ शादी कर ली और लगभग 3-4 साल बाद उसके 2 बेटे हुए, जिसमें से एक का नाम उसने इंटरनल डिस्ट्रैक्शन रखा और दूसरे का एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। उसने उस दोनों के पैदा होने के लगभग 3-4 महीने के बाद ही लोगों को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए यह सिखाने लगा। और जब वह दोनों थोड़े बड़े हुए तो उस दोनों का काम बांट दिया गया। इंटरनल को आंतरिक रूप से डिस्ट्रैक्ट करने का काम दिया गया, वहीं एक्सटर्नल को बाहरी रूप से डिस्ट्रैक्ट करने का काम सौंपा गया। फिर दोनों भाई मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चल दिए। इंटरनल मन के अंदर घुस गया और एक्सटर्नल बाहर रखे हुए सामानों के अंदर घुस गया, जैसे मोबाइल, टीवी, फुटबॉल। अब जैसे ही मन किसी काम को करने जाता, एक्सटर्नल अपना काम शुरू कर देता, यानी कि मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आने लगते। फिर भी मन काफी मजबूत हो चुका था इन 4-5 सालों में।
अब वह पढ़ने से या किसी जरूरी काम को करने से पहले अपने फोन को साइलेंट करके कहीं दूर रख दिया करता था। अगर टीवी चल रही होती थी तो उसे बंद कर दिया करता था। वह एक एकांत जगह में जाकर पढ़ने लगा था। डिस्ट्रैक्शन यह सब कुछ अपनी पत्नी डाइवर्जन के साथ देख रहा था। वह समझ गया कि यह एक्सटर्नल किसी काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तभी उसने इंटरनल को अपना काम शुरू करने के लिए कहा। फिर इंटरनल ने अपना काम शुरू किया। वह एक्सटर्नल से काफी ज्यादा पावरफुल था। अब मन जब भी पढ़ने लगता या किसी जरूरी काम को करने लगता, इंटरनल उसे फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े सपने दिखाने लगता था कि मैं इस काम को करूंगा तो मुझे यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा। फिर कभी कभी उसे पास्ट के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया करता था कि काश अगर मैंने ऐसा किया होता, काश वह मेरे पास होती, काश मैं उसे प्रपोज कर दिया होता, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी कि इंटरनल उसको प्रेजेंट में रहने ही नहीं देता था। फिर उसे एहसास हुआ कि वह फिर से कंसंट्रेशन का साथ छोड़ रहा है। फिर उसने इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को हटाने का एक उपाय निकाला। उसने रोज मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। पढ़ाई एक शांत वातावरण में करने लगा। पढ़ाई करते टाइम जिस चीज जैसे कलम, कॉपी, किताब, रेजर इत्यादि इत्यादि लेकर पहले ही जुटा लेता ताकि बार बार उसको उठना ना पड़े। पढ़ने के बीच 5-10 मिनट का गैप देने लगा। वह जिस चीज को पढ़ता उससे मिलने वाले फल से प्रेरित होने लगा। वह जहां पढ़ता था उस जगह की रोज सफाई करने लगा। पढ़ने के लिए एक रूटीन बना लिया। उसने अपना गोल सेट किया, जो मुझे इतने समय में इतना इतना पढ़ाई कर ही लेना है। रटना छोड़ समझ समझ कर पढ़ने लगा। पढ़ने से पहले रोज अपने इष्ट देव का 5 मिनट ध्यान करने लगा। मन को रोज इस तरह से काम करता देख कंसंट्रेशन काफी खुश हो गया और वह हमेशा उस मन के साथ ही रहने लगा। यह सब कुछ देखकर डिस्ट्रैक्शन का पूरा परिवार यह समझ गया कि जो भी इंसान इस मन की तरह रोज इसी तरह पढ़ाई करेगा या किसी भी जरूरी काम को करेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भाई कंसंट्रेशन का ही राज चलेगा। वहाँ पर हम लोगों का कुछ भी नहीं चलने वाला। फिर डिस्ट्रैक्शन अपने पूरे फैमिली को लेकर वहां से कहीं दूर अपने अगले शिकार की तलाश में चल दिया। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन आपको अपना शिकार बनाए उससे पहले आप कंसंट्रेशन का हाथ जितना जल्दी हो पकड़ लो, नहीं तो बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो बीत गया वह आपके हाथ में नहीं है, पर अभी जो भी हो रहा है या आपके जिंदगी में आगे जो भी कुछ होगा वह आपके हाथ में है। अर्थात जिंदगी आपकी है। आप चाहो तो इसे सोना बना दो या बस सोने में ही गुजार दो। यह लाइन काफी छोटी है, लेकिन इसका अर्थ अगर समझने निकलो तो बहुत ही बड़ा निकलेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।